बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। गुरुवर कबीर बीजक रामायणी 40 में कहते हैं, आदम आदि सुधी नहीं पाई, मामा हवा कहाँ ते आई। तब नहीं होते तुरुक और हिंदू, माय के रुधिर पिता के बिंदु। तब नहीं होते गाय कसाई, तब बिस्मिल्लाह किन फुरमाई। तब नहीं होते कुल और जाति, दोजख बिहिस्त कौन उत्पाती। मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। संयोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाय। जिभ्या स्वार्थ कारणे, नर किन्ने बहुत उपाय। कहते हैं, आदम स्वयं अपने जन्म का पता नहीं जानते हैं। वे तो इतना भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी हव्वा कहां से आ गई। सृष्टि के आदि में मुसलमान और हिंदू नहीं थे, और न नारी का रज था एवं न पुरुष का वीर्य था। उस समय न गाय थी और न कसाई था। तब बिस्मिल्लाह कहकर जीव वध करने की आज्ञा किसने दी। उस समय न कुल परंपरा थी और न कोई जाति एवं मजहब थे। तब नरक और स्वर्ग का निर्धारण किसने किया कि अमुक मजहब वाला स्वर्ग में जाएगा तथा बाकी नरक में जाएगा। वस्तुतः लोग अपने मन की कल्पित कहानियां का रहस्य नहीं समझ सके, इसीलिए बुद्धि भ्रमित हो गई और एक मानव में 2 दिनों की व्यवहार कर डाली। अपनी उपयुक्त योग्यता एवं संयोग पाकर किसी कार्य का संपादन होता है और उसके अपने गुणों का प्रकटीकरण तथा विकास होता है। और जब योग्यताओं का विखराव हो जाता है तब वह कार्य एक एवं उनके गुण विलीन हो जाते हैं। लोगों ने अपने जीव स्वाद के लिए बलि कुर्बानी आदि नाना उपाय कर रखे हैं। जो जिस चीज को खाता है उस रूप में भगवान को मानने लगा। कहते हैं, यहूदी, कसाई, इस्लामी आदि यह मानते हैं कि हमारे महापुरुष पैगंबर है, ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हमारी किताबें ईश्वरीय है तथा हमारे मजहब ईश्वरीय एवं राहे जन्नत है, स्वर्ग पथ है। हमारे वाद सारे मजहब वाले नरक के राही हैं। कितनी विडंबना भरी सोच है कि हमारे जो मत और मजहब हैं ये हमारे स्वर्ग के रास्ते ले जाएंगे, बाकी जितने हैं वो सब नरक की ओर ले जाएंगे। इस संकुचिता से ब्राह्मण परंपरा भी नहीं बची है। इस संकुचिता के मूल में है विश्व सत्ता की संग्रहता को न समझना। उक्त माताभिमान के मर्दन के लिए सतदृष्टा कबीर साहब कभी मतावलंबियों को उनकी समस्याओं के मूल तथा विश्व सत्ता के मूल एवं सहज दशा की ओर ध्यान दिलाते हैं। पीछे 39वीं रामायणी में आप सुन आए हैं कि कली काल में कलमा पढ़ाकर लोगों को मुसलमान बनाने वाले हजरत मोहम्मद भी विश्व सत्ता के रहस्य को नहीं जान सके। अन्यथा उनका मजहब यह नहीं कहता कि इस्लाम ही स्वर्ग का पथ है, बाकी मतलबी काफिर एवं नरकगामी है और प्रलय तक मोहम्मद की ही पैगंबरी रहेगी। ये सारी संकुचित विचारधाराएं विश्व सत्ता एवं ज्ञान की विशालता को न समझने का फल है। जो बिना समझे कुछ भी बोल दे वो ऐसे ही लोग होते हैं, अपने दही को खट्टा नहीं कह सकते। इसके बाद कबीर साहब ने मानव समाज में विभाजन रेखा पारने वाले कर्म कांडों की भी कसौटी की। उन्होंने देखा कि समाज में ये
गलत धारणाएं बट रही है, गलत समाचार, गलत विचार फैल रहा है। उन्होंने इन कर्म कांडों को भी अपने ज्ञान से कसने का काम किया। उन्होंने खतना तथा जनेऊ को भी मानव कल्पित बताया। अब इस रामायणी में वे और पूर्व की परंपरा को लेते हैं, जिसमें इस्लामियों के साथ साथ यहूदी तथा ईसाई भी आ जाते हैं। यहूदी, ईसाई तथा इस्लामियों का सबसे बड़ा पैगंबर आदम माना जाता है। जैसे हिंदुओं में ब्रह्मा, बाइबिल में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई तथा 7वें दिन विश्राम किया और उस दिन को पवित्र ठहराया। उसके बाद उसने मिट्टी लेकर आदम को बनाया और उसकी नाक में प्राण फूंक दिए। आदम जीवित हो गया। उसके बाद उसने पशु पक्षी आदि बहुत प्राणी बनाए, किंतु उसमें कोई आदम के साथ रहने योग्य नहीं था। तब उसने आदम को गहरी नींद में डालकर उसकी बाईं पसली से एक नारी बनाई और उसे आदम को दिया। उसका नाम हव्वा रखा। कबीर साहब बाइबिल के अनुसार ही उसे बताना चाहते हैं कि जो तुम लोगों का प्रथम पैगंबर है, वह अपनी उत्पत्ति तो जानता ही नहीं था, अपनी पत्नी की उत्पत्ति भी नहीं जानता था। यह कहकर सद्गुरु यह बताना चाहते हैं कि संसार का कोई भी महापुरुष हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण आदि, मूसा ईसा मोहम्मद आदि सब मानव के बच्चे हैं। बिना मानव के बच्चे कोई पैदा हो ही नहीं सकता है। सब अबोध होकर पैदा होते हैं। इस संसार में आकर वे सीखते समझते हैं तथा अपनी अपनी मति के अनुसार अपने विचार रखते हैं। उनमें से कोई भी आकाश से आया हुआ पुरुष नहीं है, कोई भी अमित अति मानवीय नहीं है। अति मानवीय की कल्पना ही मानव के साथ छल करना है, जिसमें सारी सांप्रदायिक विषमताएं फैलती है और ज्ञान की जगह पर अज्ञान फैलता है। यहूदी, कसाई, मुसलमान तथा हिंदू अपने अपने ढंग से सृष्टि का आरंभ मानते हैं और बताते हैं कि कोई ऐसा समय था जब सृष्टि नहीं थी। एक समय सृष्टि शुरू हुई, ईश्वर ने संसार तथा मनुष्य आदि को बना दिया। सद्गुरु कहते हैं कि क्या ईश्वर भी इस सबका अलग अलग था? यदि ईश्वर एक ही था तो उसने एक ही प्रकार मनुष्य बनाया होगा। बिल्कुल सद्गुरु कबीर सटीक बात सवाल करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबका ईश्वर एक है तो वो मनुष्य भी एक ही प्रकार बनाए होंगे। उसने हिंदू, मुसलमान, यहूदी, ईसाई बनाकर उन्हें आपस में लड़ने के लिए तो नहीं तैयार किया होगा। कोई भी समझदार पिता यह नहीं चाहता कि उसके बच्चे आपस में लड़े और वे एक दूसरे को नरकगामी बतावे। सिर्फ सर्वज्ञ, शक्तिमान एवं सर्वत्र व्याप्त कहा जाने वाला ईश्वर कब ऐसा चाहा होगा कि मानव समाज ने नाना संप्रदाय बन जाए और हर संप्रदाय को मैं अलग अलग किताबें दे दूं और उनके यहाँ अलग अलग पैगंबर एवं अवतार भेज दूं। उनके विचार एक दूसरे से न मिले तथा वे एक दूसरे का विरोध भी करे और एक दूसरे को नास्तिक, काफिर तथा नापाक भी कहे। और इतना ही नहीं, वे सब दूसरे का गला भी काटने के लिए तैयार रहे। अगर कोई भगवान या कोई ईश्वर, कोई परमात्मा ऐसा करता है तो वो परमात्मा हो ही नहीं सकता, वो ईश्वर हो ही नहीं सकता है। अगर कहते हो कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, भगवान एक है, तो कोई भी भगवान, कोई भी परमात्मा ये हिंदू मुसलमान नहीं बनाए होंगे। ये अलग अलग भेदभाव में बंटने के लिए नहीं बनाए होंगे। सृष्टि के शुरू में तुर्क और हिंदू नहीं थे, कुल और जाति नहीं थे, संप्रदाय और मजहब नहीं थे। तब स्वर्ग नरक की व्याख्या किसने की कि मेरे मजहब वाले स्वर्ग में जाएंगे तथा बाकी लोग नरक में जाएंगे? उस समय गाय और कसाई भी नहीं थे। तब बिस्मिल्लाह कहकर कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या करने की आज्ञा किसने दी? यदि परंपरा परस्पर विदेह, परमात्मक संप्रदायवाद तथा बलि एवं कुर्बानी के नाम पर मुक्त पशुओं की हत्या का विधान ईश्वर ने कर दिया था, तब यह रोग
असाध्य है, सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं है। यदि यह सब मानवकृत है तो उसे चाहिए कि वह अपनी इस गलतियों को स्वीकार करे और उनका सुधार करे। गुरुवर कबीर कहते हैं कि मानव की जातीय एकता, उसकी धार्मिक एकता तथा उसकी आध्यात्मिक एकता परम सत्य है। इस सत्य को विखंडित करने वाली सांप्रदायिक विभिन्नता, विरोध एवं संकुचितता और धर्म के नाम पर जीव हत्या आदि मनुष्य के अज्ञान का फल है। सदगुरु कहते हैं, मन मसले की सुधि नहीं जाना, मति भुलान दुई दीन बखाना। मनुष्यों ने अपने मन मसले को खबर नहीं पाई, इसीलिए उसने अपने मन के भुलावे में पड़कर एक मानव में 2 दिनों की व्याख्या कर डाली। कबीर साहब के सामने हिंदू और मुसलमान इन 2 दिनों के द्वंद्व थे, झंझट थे, द्वंद्व थे, इसीलिए वे 2 दिन कहते हैं। परंतु इसके व्याप्त अर्थ में यहाँ 2 दिन का सात्विक अर्थ कर उसका लाक्षणिक अर्थ करना चाहिए। 2 दिन के अर्थ हैं अनेक मजहब। वैसे अनेक संप्रदाय होना बुरा नहीं है, किंतु जब वे यह समझे कि संप्रदाय की योग्यता इतनी ही है कि एक संप्रदाय में बहुत से लोग एक साथ मिलकर सत्य की खोज करें एवं साधना करें, यह नहीं कि वे अपने संप्रदाय को सत्य का अधिकारिकाधिक ठेकेदार मान ले और शेष को नरकगामी बना दे। पूरे मानव की एक जाति है, पूरे मानव का एक धर्म है, मानवता, तथा पूरे मानव में एक ही प्रकार की आत्मा है, चेतन। अंततः संप्रदायों, मजहबों एवं मतों की भिन्नता नकली है। सत्य, ज्ञान एवं सदाचार ही मानव के लिए कल्याणकारी है। संसार के जितने मूल द्रव्य हैं वे नित्य हैं, न उनकी उत्पत्ति होती है और न उनका विनाश होता है। वे अनादि हैं तथा अनंत हैं, अर्थात वे पीछे सदा से रहे हैं और आगे सदा रहेंगे। गुरुवर कबीर कहते हैं, संयोगे का गुण रवे, वियोगे का गुण जाए। अर्थात किसी क्षेत्र में उन मूल द्रव्यों का उचित संयोग होना सृष्टि है और उनका वियोग होना प्रलय है। न तो नए सिरे से सृष्टि होती है और न सब कुछ का प्रलय होता है। मूल जड़ तत्व एवं द्रव्य नित्य है, उनमें क्रिया एवं गुण धर्म नित्य है, इसीलिए उनके द्वारा सृष्टि भी नित्य है। मूल जड़ तत्वों का उचित संयोग हुआ तो वर्षा हो गई, उनकी योग्यताओं का अभाव हो गया, वर्षा नहीं हुई। उपयुक्त योग्यता पाकर वनस्पतियां उन आई योग्यताओं का वियोग हो गया, वनस्पतियां सूख गई। बस सृष्टि का यही काम है कि संयोग से गुणों का विकास होता है तथा वियोग से उन बिखराव होता है। परंतु योग्यता, अयोग्यता, गुणों एवं कार्यों के अद्रभाव, विषान आदि सब मूल द्रव्यों में ही तो होंगे, उनके रहे बिना यह सब कहाँ होगा। समुद्र में तो उनमें ज्वार तथा भाटे आते हैं, यदि मनुष्य की ही न हो तो ज्वार भाटे कहाँ आएंगे। इसी प्रकार मूल द्रव्य जड़ और चेतन न हो तो सृष्टि की घटना कहाँ घटेगी। जीव अपने कर्मवश देह धरते हैं तथा प्रकृति अपने स्वभाववश संयोग वियोग करती है और इसी में सृष्टि फलती है। गुरुवर कबीर कहते हैं, जिव्या स्वार्थ कारणे नर किन्ने बहुत उपाय। परंतु लोग अपने जीव स्वाद बस अपनी अपनी कल्पना पेश करते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि कर दी है, उसने मनुष्यों के खाने के लिए अन्य जानवरों को बना दिया है कि वे उनकी बलि या कुर्बानी के नाम पर हत्या करें और वे देश तथा ईश्वर को अर्पित कर उन्हें खा जाए। यह सब जीव स्वाद का चक्कर, यह जंगलीपन है। लोग अपने स्वाद के कारण जीव का हत्या करके भगवान के नाम पर चढ़ा करके उसका बलि चढ़ाकर खा जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय और संकुचित विचार है। भगवान परमात्मा ये नहीं कहते कि किसी जीव को हत्या करके खा जाओ। भला अगर ऐसा कहते हैं
तो वो भगवान नहीं, वो बिल्कुल दानव होंगे, राक्षस होंगे कि जो कहे कि किसी जीव को मार कर खा जाओ। भगवान तो भगवान होते हैं, भगवान तो दया के सागर होते हैं, करुणा होता है उसमें, जो हर जीव पर दया की दृष्टि डालते हुए कहते हैं कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण। कहते जीव मत मारो बापुरा सबका एक ही प्राण, छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी हो, जीव तो जीव होता है। सब को सामान्य दृष्टि से देखने का और जीने का हक है। किसी को दुख मत दो, किसी को बलि मत दो। गुरुवर कबीर का इतना करुणा भरा विचार अगर आप धारण करेंगे तो निश्चिंत ही आपके कठोर हृदय को भी कोमल बना देगा और आप भी दया से भर जाएंगे, करुणा से भर जाएंगे और आपके भी जीवन में जब जो भी बुराई होगी वह सब दूर हो जाएगा। तो गुरुवर कबीर के विचारों को सुनकर के अपने जीवन को पवित्र करें, निर्मल करें, अनमोल करें, यही उम्मीद करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय।